नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में अग्रणी राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश की सरल और पारदर्शी प्रक्रिया निवेशकों को आकर्षित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता और सकारात्मक नीतियों से मध्य प्रदेश न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में भी अहम योगदान दे रहा है। मध्य प्रदेश की रणनीतिक स्थिति, निवेश अनुकूल नीतियां और सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार राज्य को औद्योगिक हब बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है, जिसमें मील का पत्थर साबित होगी 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार सरल और सुलभ सुविधाएं प्रदान करने जा रही है। राज्य सरकार निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को सक्रिय रूप से परिष्कृत कर रही है, जिससे मध्य प्रदेश की स्थिति वास्तव में निवेश अनुकूल राज्य के रूप में मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि राज्य सरकार लगातार नवाचार, स्टार्टअप और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लाई जा रही हैं, प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जा रही हैं। GIS 2025 के साथ मध्य प्रदेश निवेश अभियान के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की उद्योग और निवेश नीतियां निवेशकों के लिए बहुत अनुकूल है, जिसमें स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सभी औद्योगिक कार्यों की समय पर प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और साथ ही विभिन्न प्रोत्साहन भी देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक समय था जब लोग उद्योगपतियों से मिलने में झिझकते थे, लेकिन अब ये धारणा बदल गई है। उन्होंने कहा कि हम उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। उन्होंने राज्य भर के छोटे शहरों में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों के आयोजन का उल्लेख किया है। उन्होंने समाज में उद्योगपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, क्योंकि उद्योग रोजगार और आजीविका का सृजन करते हैं, जिससे उद्योगपतियों को समाज के रखवाले के रूप में प्रभावी रूप से स्थापित किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में लगातार निवेश को लेकर महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। ऐसे में क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उद्योग धंधों व्यवस्था को बढ़ा करके ही भारत का भला होगा। सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए। जब युवा देश है तो युवा देश को आगे की राह पकड़ने के लिए हमको ये सब अनुकूलता नहीं चाहिए क्या? उस अनुकूलता के बलबूते पर सभी सेक्टर में, और कितना अच्छा लगता है ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से लगा करके हमने सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, कई बार एक वैसे ही बनता है कि ये छूट दे रहे, वो छूट दे रहे, और ये जो उद्योगपति के धीरे से एक शब्द निकलता है वो अच्छा है। भले 2 छूट कम दे दो, समय पे दे दो तो बहुत अच्छा है। जो दे रहे हो जल्दी दे दो, वो 5 दोगे तुम 2 दे दो, लेकिन 2 से हम 4-6 कर लेंगे इसको। तो समय सीमा के अंदर की जो कठिनाइयां कम करके जो हमारे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जितने प्रकार से बात बोली गई, तो ये जो वास्तविकता है कि जो अपने यहाँ बड़ी संभावना वाला अगर राज्य देखें, वास्तव में ये जो सारी बातें हमारे यहाँ एनर्जी की बात कही, सभी प्रकार की एनर्जी के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, तो मैं स्वाभाविक रूप से अपने पास कुछ मंत्रालय रखता तो उसके लिए अगर मेरे को लगातार इन्वेस्टमेंट सबमिट करना पड़ेगी तो करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? उससे कैसे पीछे रह सकता हूँ? उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे हमको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले का रिस्पांस मिल रहा है। ये बता रहा है कि बड़े पैमाने पे लोग लालाई थे मध्य प्रदेश के साथ काम करने के लिए। हमारी टीम भी बराबर से प्रयास कर रही कि हर जगह से व्यापार व्यवसाय की जहाँ संभावना है वो हमारे देश के अंदर के बड़े बड़े राज्यों के मुख्य नगरों में, मुंबई, कोयम्बटूर, कोलकाता, दिल्ली, हम सब दूर जा रहे हैं। और यहाँ के अलावा विदेश में भी हमने अपनी बात कही है। हमारे राज्य के भी सभी संभाग केंद्रों पर बराबरी से इन्वेस्टर समिट करने के पहले हम अपनी बात रख चुके हैं। जो रिस्पांस मिला वो बहुत अद्भुत है। देखिए, हम जब व्यापार व्यवसाय की बात करेंगे तो हमारी अच्छाइयों को, हमारे प्लान को सबके सामने लाने की जरूरत है। और जो निवेशकों की सहूलियत से और मध्य प्रदेश की सरकार की आवश्यकता की आधार पर जो नीतिगत रूप से हम कर सकते हैं वो हम सब प्रकार की पॉलिसी ला रहे हैं, सब प्रकार की अनुकूलता बना रहे हैं। और खास करके व्यापार व्यवसाय की सरलता, सुगमता, सहजता के आधार पर व्यापार व्यवसाय की अनुकूलता बना रहे हैं। ये लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लेकिन रीजनल इंडस्ट्री के आंकड़े में हमारा हौसला बहुत बढ़ाया है। उसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट तो पहले आया है हमारे पास। अब इसमें उम्मीद करें कि बहुत अच्छा आंकड़ा रहे।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि दुनिया भर से उद्योगपति मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, निवेश के लिए लालायत हैं और इसकी वजह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जिस तरीके से नीतियों पर काम किया है, जो उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियां बनाई गई है, यही वजह है कि सभी उद्योगपति यहां पर अनुकूल माहौल देखते हुए मध्य प्रदेश में निवेश के लिए लालायत है। और सबसे महत्वपूर्ण दिन इसके लिए होने वाला है 24 और 25 फरवरी का, जब भोपाल में GIS का आयोजन किया जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट हैं वंदना त्रिपाठी। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में कर रहा हूं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। रमेश जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा और समझना चाहूंगा आप किस तरीके से इस पूरे GIS को देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत है किसी भी उद्योग को यहाँ पर स्थापित करने में या फिर कहीं की निवेश करने में निवेशकों को आती थी, वो नियम कानून प्रक्रियाएं जटिलताएं, उसको लेकर कई बार चर्चा भी होती कि नौकरशाही को लेकर भी लोग सवाल खड़े करते रहे। लेकिन इस बार जो नीतियों पर काम किया गया है, मोहन सरकार ने जो पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की, उसके बाद लगातार नीतियां बदली हैं, अनुकूल माहौल किया गया है, जमीन से लेकर बिजली से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके अलावा जो नियम प्रक्रिया में जो उद्योगपति चक्कर काटते थे विभागों में जाकर, उसको भी खत्म करने की बात यहाँ पर सरकार कह रही है। क्या कुछ स्थिति अब मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, क्योंकि 24-25 फरवरी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बड़े निवेशक यहाँ पर आने वाले हैं, PM मोदी मौजूद रहेंगे, किस तरीके से पूरा आप इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये जो आयोजन मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से पूरे विश्व के निवेशकों को एक प्रकार से निमंत्रण दिया है। और जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने वातावरण बनाया है, कुछ लोन की भी, ऋण देने की भी उन्होंने सीमाएं बढ़ाई हैं, अनुदान देने की भी सीमाएं बढ़ाई हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है कि एक यूनिट डालने में करीब 30-35 अनुमतियां लगती थी, उसको उन्होंने छोटा करके केवल अब 10 अनुमतियों में उसको काम चलेगा। और उसके लिए भी वो एक सिंगल विंडो बना रहे हैं। जो यूनिट आती हैं, डलती हैं, दो प्रकार की उसमें समस्याएं आती हैं। कई बार उद्योगपति भूमि अलाट करा लेते हैं लेकिन यूनिट शुरू नहीं करते, और कई बार कुछ यूनिट शुरू करना चाहते हैं लेकिन अनुमतियों के कारण उनको दिक्कत आती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इन दोनों चीजों पर काम करना शुरू किया है। न केवल उन्होंने सुविधाएं बढ़ाई हैं, बल्कि उसमें कंडीशन डाल ये भी डाल रहे हैं इस बार, भूमि अलाटमेंट के 1 वर्ष के भीतर उनको अपना निर्माण शुरू करना है। इसके साथ ये पहली बार है मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को ये सुविधा भी दे रही है कि उनके यूनिट के क्षेत्र में यदि वो अपने चौकीदार के लिए या कुछ आवश्यक कर्मचारियों के लिए अगर कुछ मकान बनाना चाहें तो वो उस कैंपस में अपना बना सकते हैं, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो उसी कैंपस में ही रहते हैं। ये सुविधा भी उनको दे रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार एक विशेष तैयारी ये कर रही है कि मध्य प्रदेश का जो स्थानीय कच्चा माल है, जो क्षेत्रीय आधार पर, उसकी ब्रांडिंग होकर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। तो इससे दोनों प्रकार का लाभ होगा। एक तो हमारे यहाँ नौजवानों को भी इससे रोजगार मिलेगा, और दूसरा मध्य प्रदेश का जो ब्रांड है वो भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता हुआ जाएगा। इसमें सरकार जो प्रयत्न कर रही है, आवश्यकता इस बात की है कि जो निचले स्तर का जो तंत्र है, वो जो इच्छा सरकार की है, जो चुस्ती सरकार की है, उसके अनुरूप निचले स्तर का तंत्र भी इस आधार पर काम करे और इन योजनाओं का पूरा लाभ एक प्रकार से उठाए। इसमें क्षेत्र के भीतर भी जागृति की आवश्यकता है, ताकि जो कच्चे माल की सप्लाई होती है वो उसको लेकर के भी क्षेत्रीय स्तर पर इसमें जागृति हो। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो विशेषकर मोहन यादव, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है, उसके अनुरूप मोहन यादव जी का ये प्रयत्न है कि अगले 2 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में कम से कम 5% योगदान मध्य प्रदेश का हो, वो ये कोशिश कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें जन सहयोग भी आवश्यक है और जन जागृति भी आवश्यक है। एक प्रकार से विश्व निवेश मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है, हालांकि उत्तर प्रदेश में एक बार हो चुका है, मध्य प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो 2 काम किए हैं, क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स मीट का और विश्व भर के निवेशकों को बुलाने का, मैं समझता हूँ ये पहल मोहन यादव जी ने की है। इससे मध्य प्रदेश के विकास को
एक नई दिशा तो मिलेगी। जी निश्चित तौर पर नई दिशा मिलनी चाहिए और वो गति भी मिलनी चाहिए जिसको लेकर इतनी सारी प्रयास किए गए हैं। कम से कम जनता ने उनको महसूस करना शुरू किया है तो उसके परिणाम भी हम चाहेंगे वैसे ही रहे। वंदना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो तमाम नीतियों पर काम किया गया है, जो माहौल बना है, अभी भी जैसा कि रमेश जी ने कहा कि अभी भी कई जगह जागृति की आवश्यकता है, लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से नियम जो भी आते हैं, जो भी योजनाएं बनती हैं, जब तक लोगों का सहयोग उसमें ना हो वो सफल होने में अड़चनें आती हैं। तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है कि लोग भी जागरूक रहे और कितना आश्वस्त इस बार आप करेंगे कि जो नीतियों पर काम हुआ है, जो इससे पहले लगातार जो दावे किए गए वो जमीन पर उतरने वाले हैं, कितना आश्वस्त आप जनता को करेंगे? ऋषभ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज आ पा रही। हेलो जी, वंदना जी, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं। जी, क्षमा करें, आज कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से बार बार रिजॉइन होना पड़ रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार ऋषभ जी, नमस्कार वरिष्ठ पत्रकार महोदय माननीय रमेश जी। जिस प्रकार से अभी रमेश जी भाई साहब समझा रहे थे और मैं भी ये बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि देखिए ऋषभ जी, जी वंदना जी, चलिए, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी यहाँ पर आ गई है। उसको दुरुस्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तमाम प्रयास कर रही है। रमेश शर्मा जी, आप ही के पास में आ रहा हूँ क्योंकि कोई तकनीकी खामी आ गई है तो वंदना जी अभी प्रॉपर जुड़ नहीं पा रही हैं। जिस तरीके से लगातार प्रयास पहले भी किए गए, लेकिन रमेश जी इस बार क्या खास आप देख रहे हैं? क्योंकि अनुकूल माहौल बनाने की पहले भी चर्चा की गई, कितने कठिन होता है किस तरह के नियमों का सरलीकरण कर पाना, क्योंकि इतना समय हम देखते हैं कि जो अब उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे काम किए गए, नियमों को सरल किया गया, तमाम नियमों को कहे कि हटा ही दिया गया जो दिक्कतें पैदा करते थे। मध्य प्रदेश में इतना समय क्यों लगा रमेश जी? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें जो नया दिख रहा है की झलक हमको मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और गए थे, तो कहीं ना कहीं उसमें हमको उसकी झलक मिल गई थी और कुछ कंपनियों ने विशेष रुचि भी दिखाई है मध्य प्रदेश में आने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से नया जो इस बार दिख रहा है, तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से स्थल का जो चयन किया गया है और स्थल के चयन के साथ साथ जो बड़े निवेशक आएंगे उनसे जो वन टू वन बातचीत की एक योजना बनाई गई है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री दो प्रकार की होती है, एक तो उद्योगपति अपनी रुचि के हिसाब से इंडस्ट्री डालता है और दूसरी किसी क्षेत्र विशेष की अपनी आवश्यकता होती है, उस आधार पर उसका निर्णय होता है। तो मोटे तौर पर ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं उनको जो दी है, मैं समझता हूं उस प्राथमिकता में हो सकता है कि सारी की सारी प्राथमिकताओं को ठीक से ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं इस आधार पर कोई बीच का रास्ता मिलेगा और मध्य प्रदेश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी और मध्य प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप यूनिट डालेंगे। ये नया है जी। निश्चित रूप से वाकई में तमाम तरीके से प्रयास है और वंदना त्रिपाठी जी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदना जी, जिस तरीके से कोई तकनीकी खामी लगातार आ रही है, मैं चाहूंगा कि अगर वीडियो पे कोई परेशानी आ रही है, वीडियो सही से नहीं आ पा रहा है, तो आप फोन के जरिए ही, आवाज के जरिए अपनी बात रखें। क्या कुछ आपके आगे की स्थिति रहने वाली है और कितना आश्वस्त आप जनता को करेंगे कि जो नीतियां बनी है धरातल पर उतरने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ऋषभ जी, माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छे तरीके से सब चीजों को समझाया है और एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि जो आपका टॉपिक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो बेसिकली माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विजन और मिशन यही है कि मध्य प्रदेश हो या भारत हो, हम उसे विकास की ओर ले जाएं और उस विकास की ओर ले जाने के लिए उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए जितनी ज्यादा ईज यहाँ पे मिलेगी, यानी कि जितनी ज्यादा सहजता सरलता के साथ कार्य होगा, उतना ही ज्यादा उद्योग हमारे यहाँ लगेगा। आपने देखा किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं उन्हें एक बहुत विजनरी लीडर कहूंगी, कारण ये कि पिछले एक साल में उन्होंने किस प्रकार से एक विजन और मिशन के साथ
मध्य प्रदेश जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश कहलाता था, उसे एक औद्योगिक प्रदेश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप देखिए सबसे बड़ा जो उनका अचीवमेंट है वो है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। जिस प्रकार से आपने देखा ऋषभ जी, छोटे छोटे जिलों को भी उन्होंने चिन्हित किया। सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराया। सागर में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उत्पाद हैं। शहडोल की बात करें, रीवा की बात करें, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे उत्पाद हैं जो चाहते हैं कि कोई उन्हें बिजनेस करने के लिए उनके यहाँ निवेश करे और वो अपने उद्योग धंधों को बढ़ा सके। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हर चीज की उपलब्धता है, चाहे वो खनिज हो, संसाधन हो, वन हो, जल हो, बिजली हो, रोड हो, और अब तो हम एयरपोर्ट्स भी कह सकते हैं, रेलवे कनेक्टिविटी। ये सारी चीज कहीं ना कहीं ईज देती हैं, यानी कि सहजता देती हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एफडीआई को मंजूरी दी है, अभी कल जो कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं, एफडीआई को मंजूरी दी है, उन्होंने एक विजन भी तैयार किया है कि अगले 5 साल में 20 लाख जॉब्स जनरेट करने हैं। देखिए कितना विजनरी और मिशनरी लीडर है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल पद्मा जी, लेकिन कल ही हम एक उद्योगपति से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नियम का बहुत अच्छे प्रयास सरकार कर रही है, और उद्योगपतियों का मानना यह है, कई हमने जो बातचीत की है, कि नियम अगर धरातल पर उतरते हैं तो बहुत ज्यादा इसका लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा, निवेश भी बढ़ेगा। लेकिन समस्या उनकी यही है कि बार बार विभागों के चक्कर काटना पड़ते हैं। तकरीबन 15 विभाग वो बता रहे थे कि इतने विभागों के चक्कर काटना पड़ते हैं। तो इन नियमों में नौकरशाही की अड़चन ना बने, इसको लेकर कितना आश्वस्त आप करेंगे, और इसको लेकर क्या इस बार विशेष प्रयास किए गए? ऋषभ जी, ये जो लाल फीताशाही है या ये सारी जो भी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं का भी निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। उन्होंने ये आदेश दिए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि डायरेक्ट जो भी उद्योग धंधा लगेगा, डायरेक्ट इंटरफेरेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा उसमें, और डायरेक्ट उनके कंट्रोल में और उनके कांटेक्ट में सारे उद्योगपति रहेंगे। कहीं ना कहीं जो भी की समस्याएं, उनका निराकरण भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नियमों का जो सरलीकरण है वही कहलाएगा, क्योंकि बार बार बिल्कुल सही कहा माननीय ने कि ये जो लाल फीताशाही है ये एक बहुत बड़ी अड़चन, इसको भी सहज करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। ये प्रयास है उनका कि डायरेक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो चाहे भूमि आवंटन हो या किसी भी प्रकार का उनको वहां पर कार्य करने में अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो उसको वो सॉल्व करेंगे। और देखिए उसको वो अगर उसमें इंटरफेयर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा संवेदनशीलता है माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर, कि कोई भी परेशान ना हो। मध्य प्रदेश में बिजनेस अगर उद्योग धंधा लग रहा है तो उसमें किसी भी को भी समस्या नहीं आनी चाहिए। आपने देखा किस प्रकार से, मुझे बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो शायद मैं डिबेट में पूरे रिकॉल ना कर पाऊं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी चीजें आप देखिए। पहली चीज तो ये कि जिस प्रकार से वो कोयम्बटूर गए, बैंगलोर गए, मुंबई गए और अब दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली में वो निवेशकों के साथ बैठक करेंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे। कितना बड़ा इवेंट हमारे भोपाल में होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 24 और 25 को, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं करने वाले हैं और जिसका समापन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी करने वाले। आपने एक चीज और देखी कि उन्होंने इंदौर, मंडीदीप, अन्य जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की 14, 16 और 17 को मीटिंग शेड्यूल्ड है इसी जीआईएस को लेकर। अब जीआईएस में भी आप देखिए कि केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री की दुग्ध संघ को लेकर भी जो निर्णय लेने वाले हैं वो स्वयं उस पर कार्य करने वाले हैं। तो आप देखिए कि सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ उसे मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रख रहे हैं, उसे ग्लोबल लेवल पर भी ले गए, जर्मनी जाकर, जापान को हमारा कंट्री पार्टनर बनाकर, और जिस प्रकार से उन्हें यूरोप की यात्रा करी। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जब इंटरफेरेंस होगा और अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में आएंगे, तो वो अपने आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत स्वर्णिम दिन होगा। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने प्रदेश की नस को पकड़ा है, प्रदेश की नस यानी कि रोजगार। हम बार बार अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। युवा हमारा फोकस है, नारी हमारा फोकस है, और युवाओं के लिए, नारी के लिए हम रोजगार जनरेट करने के लिए ही ये सारे कार्य कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये समझ गए हैं कि बिना यहाँ पर निवेश लाए और बिना यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए हमारे युवा अगर बाहर जा रहे हैं तो उन्हें हम नहीं रोक सकते। तो उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं। आपने देखा इंदौर में आईटी पार्क्स बन चुके हैं, बाकी बनने को तैयार है। देवास में लॉजिस्टिक्स पार्क है,
उन्होंने उज्जैन में भी IT पार्क की शुरुआत करी है। और सबसे ज्यादा आप देखिए कि ये सारी चीजें तो हो ही गई है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन पर भी काम कर रहे हैं ताकि किसी को निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कल की शायद जो बैठक रही, कल या शायद परसों की जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने प्रेस ब्रीफ किया, इन तमाम बातों का वाकई में जिक्र किया। निर्यात को लेकर भी पॉलिसी बनाई गई है और ये सब बहुत जरूरी हो जाती है। मुझे लगता है यही जरूरत मध्य प्रदेश को अब तक रही। रमेश शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार ईज ऑफ डूइंग में लगातार मध्य प्रदेश अग्रेड भी है, लेकिन जो मैंने सवाल वंदना जी से किया, नौकरशाही कितनी बड़ी अड़चनें पैदा करती थी अभी तक, और अभी जो पॉलिसीज बनी है आप कितने आश्वस्त हैं, और आपको सुझाव अगर आप हो कि सरकार को देना चाहें कि इसकी जरूरत आप महसूस कर रहे हो? देखिए, ये बात अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने सबसे पहले भी ये बात कही थी कि चूंकि नौकरशाही कई बार परमिशन को लेकर के बड़ी जलेबियां बनाती थी और जिसके कारण कई यूनिट लग नहीं पाते थे और लगभग 30-35 स्थानों से अलग अलग कागज घुमा करते थे और उसमें सालों निकल जाते थे। तो इस सरकार ने वो सीमित करके केवल 10 अनुमति तक तो किया है। इसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेटर भी वो ऐसा बिठा रहे हैं जिससे किसी को अनावश्यक दिक्कत ना हो। और इस बार ये अभी चर्चा में आया है, निर्णय हालांकि हुआ नहीं है, कल कैबिनेट में भी इस पर चर्चा हुई थी कि वो ये आदेश भी देने जा रहे हैं कि किसी एक टेबल पर ये निवेशकों की जो आवेदन है वो किस टेबल पर कितनी देर रुकती है या उस डिपार्टमेंट में कितनी देर रुकती है, वो उसमें कागज को आपको चलता करना ही है। तो मोटे तौर पर ये समस्या का समाधान सरकार तो कर रही है, लेकिन इसके लिए जन जागृति भी आवश्यकता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उद्योग लगेगा तो ये राजनीति का उद्योग नहीं होता। राजनीति से अलग हट करके जो विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अगर क्षेत्र का विकास होगा तो सबका विकास होगा, उनको स्वयं आगे आकर के इसकी चिंता करनी चाहिए कि अनावश्यक लेट ना हो। अब लाल फीताशाही को तो कोई रोक नहीं सकता, वो उनका अपना स्वभाव है, उसका एक कारण एक आज का हालांकि विषय नहीं है। लेकिन अंग्रेज, हमने कहने के लिए अंग्रेजों को विदा कर दिया था, लेकिन उनका वो सारा का सारा सिस्टम ज्यों का त्यों हमने 15 अगस्त 1947 को अपनाया था। वो जो लाल फीताशाही है वो बनी रहेगी और उससे निपटने का तो अभी मुझे कोई निकट भविष्य में कोई नहीं दिखता। मोदी जी, योगी जी उसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो लाल फीताशाही तो बनेगी, उसको तो कुछ ना कुछ अब देखते हैं आगे क्या समस्या होती है। निश्चित तौर पर क्या कुछ मुझे लगता है कि जो माहौल बना है, कम से कम जो बातें अभी कही जा रही हैं, जो प्रयास किए गए हैं, वो प्रयास अगर जमीन पर उतरते हैं तो मुझे भी यहाँ पर कुछ अड़चने नजर नहीं आती हैं। बहुत ज्यादा अगर टारगेट 100 का है तो 95-96 तक पहुंच जाए, इसमें बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश की तकदीर बदल सकती है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर तमाम प्रयास पहले किए गए, अब सभी की निगाहें 24-25 फरवरी को हैं, जब GIS का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, दुनिया भर से उद्योगपति आ रहे हैं और इसी को लेकर लगातार प्रयास किए गए हैं और मध्य प्रदेश नीतियों को लेकर भी लगातार पहले से काम कर रहा है, जिसकी तस्वीर अब नजर आने लगी है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।